सबसे ज्यादा यूरोप का भविष्य होगा अमेरिका का। इस वक्त अमेरिका के खिलाफ 7 यूरोपीय मुल्क एक साथ टारगेट को लॉक करने के मूड में आ चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही आपसी संबंधों से जुड़े मामलों में कोई फैसला ले सकते हैं। डेनमार्क सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि वो जंग की तैयारी कर रहा है। डेनमार्क की स्पेशल फोर्स की 3 यूनिट जैगर कॉर्प्स, फ्रॉगमैन और डॉग सेल्फ पेट्रोल हर हालात में जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही है। आर्कटिक के तूफानों में उतरना हो, बर्फ के हालातों में लड़ना हो, बर्फीले इलाके में जिंदा बचे रहना हो या फिर हाई रिस्क मिशन को अंजाम देना हो, ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो ये सब कैसे किया जाए, डेनिश सेना को बखूबी मालूम है। इसमें वो मास्टर है। दरअसल ये तैयारी बता रही है कि ग्रीनलैंड का मोर्चा बचाने के लिए डेनमार्क बेहद गंभीर हो चुका है और यूरोपीय मुल्क बैकअप में उसका साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अति महत्वाकांक्षी और उपनिवेशवादी व्यवहार कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही प्रवृत्तियां आगे रहीं तो ऐसे में अमेरिका के जो क्लोज एलाइज, जो नेटो के एलाइज हैं, वो भी एक कोई नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं और ये अमेरिका को उनके अपने ही एलाइज से आइसोलेट कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि ग्रीनलैंड में बर्फ पर जंगी आग भड़की तो किसकी ताकत गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ग्रीनलैंड में 3 सैन्य ताकत की आजमाइश होगी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि अमेरिका के बगैर नेटो के सक्रिय सैनिकों की तादाद 20 लाख है। तो वहीं रूस के पास भी करीब आप देखिए कि जो अमेरिका, नेटो और रूस का आंकड़ा दिखा रहे 13 लाख जो है वो यहां पर सक्रिय सैनिक हैं। तो ये आंकड़ा सैनिकों का हमने आपको बताया। अब बात करते हैं अमेरिका के जखीरे में कितने मैन बैटल टैंक्स हैं। ये देखिए 4640 अमेरिका के पास है, नेटो के पास ये आंकड़ा दोनों देशों से ज्यादा है 6800 का है, तो वहीं रूस के पास 5750 का ये आंकड़ा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली ताकत की, जो कि वायुसेना से जुड़ी हुई है। अमेरिकी वायुसेना में 2600 से ज्यादा यानी 2600 प्लस फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं नेटो के पास 2000 हैं और रूस के पास सबसे कम मात्र 1200 फाइटर जेट हैं, जो कहीं ना कहीं रूस को इस लीग में पिछाड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अमेरिकी एयरफोर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट 600 से ज्यादा हैं, तो वहीं नेटो के पास 200 से 300 हैं और रूस